आज हम बात करेंगे 2026 के ऊपर। किसकी नौकरी लगेगी, किसकी नौकरी हटेगी, 2026 कैसा जाएगा, न्यूमरोलॉजी को देख के या वास्तु को देखे। हर प्लेनेट का ऋण होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र का ऋण है तो आपकी शादी होने में बहुत तकलीफ होगी। तो जिनका भी ड्राइवर नंबर मूलांक 6 और 8 होगा उनके लिए ये साल उतना अच्छा नहीं जाने वाला है। कोई भी नई चीज इस साल मत करो। तो लोगों को ना अपना पर्सनल ईयर नहीं निकालना तो पर्सनल ईयर कैसे निकाले अपना? अगर आप राहु को इंक्लूड नहीं करोगे लाइफ में तो आपको पैसा बचेगा नहीं, सेविंग्स आपकी नहीं हो पाएगी, आपको सडन पैसा मिल जाए, आकस्मिक धन, शेयर मार्केट, लॉटरी, ये सब राहु ही देगा। तो अगर इन तीनों में से कोई एक नंबर भी आपके पास है तो ऐसे इंसान के पास अपना घर जरूर होगा। तो आपको कभी भी अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कई लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा कि 5 पे ले आओ, 5 पे ले आओ। नहीं, किसी भी हर इंसान के लिए 5 नंबर अच्छा नहीं होता। 2, 5, 8 ये 3 नंबर है, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई रेमेडी अपना राहु कैसे ठीक करे? राहु को ठीक करने के लिए अगर मैं जनरल रेमेडी आपको बताऊं, जो कोई भी करेगा तो उनको नुकसान नहीं होगा। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 2026 के ऊपर। किसकी नौकरी लगेगी, किसकी नौकरी हटेगी। तो आज पूरी 26 के ऊपर बात करेंगे, कैसा जाएगा, किसका कैसा साल जाएगा। बढ़िया, क्योंकि आज हमारे साथ है रोहित वालिया जी। इन्होंने 2025 के ऊपर ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन करी थी जो अभी तक सारी सच गई है। तो कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ आशु, आप कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आपकी रेमेडीज ने तो बवाल उठा रखा है, बहुत बढ़िया चल रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा 2026 कैसा जाएगा, न्यूमरोलॉजी को देख के या वास्तु को देखे? देखो, न्यूमरोलॉजी 2026 कैसा जाएगा अगर आपका सवाल है तो डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। ठीक है। तो इन जनरल 2026 जो है वो रूल करता है एक नंबर से, जिसका प्लैनेट है सन। सूर्य का नंबर है, एक नंबर है। और हमें ये देखना है कि एक नंबर के जो एंटी प्लैनेट्स हैं वो कौन से हैं। तो एक नंबर के जो एनिमी प्लैनेट्स हैं वो है 6 और 8। तो जिनका भी डेट यानी कि ड्राइवर नंबर मूलांक 6 और 8 होगा उनके लिए ये साल उतना अच्छा नहीं जाने वाला है। तो जब अच्छा नहीं जाना है तो उसका मतलब होता है कि आप कोई भी नया काम शुरू करते हो या कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो या जॉब चेंज करना चाहते हो, कोई भी नई चीज़ इस साल मत करो। ठीक है। आप जैसी आपकी लाइफ चल रही है उसको चलने दो। 2027 में आप स्टार्ट कर सकते हो, बट 2026 6 और 8 वाले अवॉइड करें। कोई भी नया काम करने से बचें। ठीक है। तो लोगों को ना अपना पर्सनल ईयर नहीं निकालना तो पर्सनल ईयर कैसे निकाले अपना? बिल्कुल, एक्चुअली देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी लोगों को उतना डीप नॉलेज नहीं है, ऊपर का पता है। बहुत सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखी जाती है। तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए सिंपल सी चीज़ है, आप सबसे पहले अपनी डेट, मंथ और ईयर लिख लीजिए। ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 2006। ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे डेट और मंथ को। ठीक है। 16 मतलब 1 + 6 7, 7 + 4 11। ठीक है। और जो साल चल रहा है यानी कि अभी तो 2026 है, लेकिन आपका बर्थडे आया था अप्रैल में, तो हम 2025 को टोटल करेंगे, 2026 को नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे 6 और 1 7, 7 और 4 11 और 2025 का बनता है 9। तो 11 और 9 यानी कि 20। तो आपका जो टोटल बनेगा वो 2, यानी कि आपका जो पर्सनल ईयर है वो है 2 जो चंद्रमा से रूल करता है। तो आपका पर्सनल ईयर कहाँ से चलेगा? 16 अप्रैल 2025 से लेके 16 अप्रैल 2026 तक। अच्छा, ये बर्थडे तक चलता है? बर्थडे टू बर्थडे चलेगा। तो जब अप्रैल में आपका बर्थडे आएगा 2026, वहाँ पे आपका जो पर्सनल ईयर है वो चेंज होके हो जाएगा 3, यानी कि जुपिटर। तो समझो 2026 में आपका मून और जुपिटर का साल चलने वाला है, यानी कि पर्सनल ईयर के हिसाब से। ठीक है। और आपका जो नंबर है वो है ड्राइवर नंबर 7 का जो फ्रेंडली नंबर है वो है 2, एनिमी नंबर है 3। तो यानी कि अप्रैल 2026 तक आपका टाइम अच्छा है। अप्रैल 2026 के बाद आपका टाइम उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो स्ट्रगल आएगा। स्ट्रगल हो सकता है, या कोई आप काम करना चाहते हो, कोई भी नया काम करना चाहते हो, या कोई भी चेंजेस आपकी लाइफ में आप लाना चाहते हो। जैसी लाइफ चल रही है चलने दो, ज़्यादा नयापन लाने की ज़रूरत नहीं है अप्रैल 2026 के बाद। ठीक है। क्योंकि 3 नंबर और 7 नंबर दोनों एंटी नंबर्स हैं, तो आपको नुकसान करके जाएगा। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो मत करो। तो सबसे बेस्ट पर्सनल ईयर किसका जाएगा, मतलब किसका जाएगा? अगर 2026 ओवरऑल देखें तो जैसे मैंने कहा, एक का एंटी है 6 और 8। ठीक है। 6 और 8 छोड़ के बाकी सब नंबर्स के लिए 2026 अच्छा जाने वाला है। बट अगर आप 4 और 7 नंबर हो तो कहीं ना कहीं थोड़े हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, अदरवाइज उतना ख़राब नहीं जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, 8 नंबर की ना 1 नंबर से नहीं बनती। जो जिनका पर्सनल ईयर 8 आएगा तो उनके साथ क्या होगा? देखो, 8 और 1 वर्स्ट कॉम्बिनेशन इन द न्यूमरोलॉजी। आउट ऑफ 81 कॉम्बिनेशन में 1 और 8 सबसे ख़राब कॉम्बिनेशन होता है।
तो 1 और 8 क्या है? सूर्य और शनि। सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन है या कंजंक्शन की बात करें तो आपको पैसे का नुकसान करता है। पैसे अननेसेसरी खर्चा बढ़ जाता है, आपको खुद नहीं पता चलता आपके पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। आ जाएंगे, अगर आपको आधी रात को भी पैसे की ज़रूरत होगी तो आपके पास अरेंजमेंट हो जाएगा, सम और द अदर सोर्सेज, चाहे वो लोन से हो, दोस्ती से हो या कहीं से भी हो, लेकिन पैसे बचेंगे नहीं। तो आप जितना मर्जी अकाउंट में रख लो, उड़ जाएगा। उड़ ही जाएंगे। तो सेविंग्स को हिट करेगा, कर्जे में भी लेके जाता है, अगर सोर्सेज नहीं है तो आपको कर्जे में भी लेके जाएगा। प्लस फादर एंड सन के रिलेशनशिप में थोड़ा सा मनमुटाव आता है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है। तो मेल फाइनेंस को हिट करेगा और आपके रिश्तों को ख़राब करेगा। तो कोई भी है ना अपना बर्थ चार्ट कैसे बना सकता है 1 मिनट के अंदर? 1 मिनट के अंदर यस, बर्थ चार्ट बनाना भी बहुत सिंपल है। ठीक है। सबसे पहले अगेन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। जैसे कि 16 अप्रैल 2006 आपने कहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड हम बोलते हैं इसको, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे नंबर्स मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर है ये आपके स्टैंडर्ड नंबर्स हैं जो चेंज नहीं होते, ये फिक्स्ड लोशो ग्रिड का चार्ट है, ठीक है। अब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को इसी हिसाब से यहाँ पे फिल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले आता है 1 नंबर, तो आप 1 नंबर यहाँ लिखोगे, फिर आएगा 6 को यहाँ फिल करोगे, फिर 4 नंबर यहाँ पे आएगा, 2 नंबर यहाँ, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, अगेन 6 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके बेसिक नंबर है जो डायरेक्ट आपको दिखते हैं, ठीक है। बाकी के नंबर्स कहाँ से आते हैं? आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राइवर, कंडक्टर, ठीक है, और कुआं नंबर, जिसको हम सपोर्ट नंबर भी बोलते हैं। तो सपोर्ट नंबर या कुआं नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। आपको लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं आपके ईयर के, ठीक है। तो यहाँ 06 है, तो 06 0 + 6 6, ठीक है। अब आप इसको 9 से माइनस करोगे, ठीक है, बिकॉज 2000 के बाद का है। अगर आपका बर्थ 2000 से पहले का है तो आप 10 से माइनस करो, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो लास्ट के 2 डिजिट को आप टोटल अप करोगे, सम करोगे सिंगल डिजिट में। 2000 बिफोर अगर आपका बर्थ है तो 10 माइनस टोटल ऑफ दिस लास्ट 2 डिजिट्स। अगर 2000 के बाद का है तो आप 9 माइनस इसको करोगे, तो आपका 2006 है तो हम 9 लेंगे, 9 - 6 इज 3। तो यहाँ पे आपका ड्राइवर कंडक्टर को आप लिख लीजिए। ड्राइवर आपका है 1 + 6, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको टोटल करके सिंगल डिजिट पे आप लाओगे, यहाँ पे 7। कंडक्टर आपका टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो हम टोटल करेंगे 1 + 6 7 + 4 11 11 + 2 13 + 6 19, ठीक है। 19 को 7 टोटल अप करेंगे सिंगल पे, 1 + 9 = 1। तो कंडक्टर आपका हो गया 1। कुआं नंबर हमने निकाला है वो है आपका 3, ठीक है। तो बेसिक आपने ऑलरेडी लिख लिया है जो आपको सामने दिखता है डेट ऑफ बर्थ में। अब हम ड्राइवर को भी फिल करेंगे। 7 है, यहाँ नहीं था, ये 7 आपका ड्राइवर से आ गया, ठीक है। कुआं नंबर 3 है, यहाँ 3 हो गया, और जो कंडक्टर है वो 1 है, तो हम 1 यहाँ पे लिखेंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का लोशो ग्रिड चार्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके पास हैं, और जो नहीं है वो मिसिंग नंबर्स हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो नंबर मिसिंग है उसकी रेमेडीज़ होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग नहीं जानते या लोग नहीं बताते वो ये है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर 2 बार से ज़्यादा रिपीट होगा तो उसके एट्रीब्यूट्स ख़राब हो जाते हैं, वो नंबर आपको रिजल्ट नेगेटिव में देना शुरू करेगा, पॉजिटिव में नहीं। तो आपके में नहीं है तो चलेगा। तो मेरे 1 बार अगर नंबर आता है तो अच्छा होता है, 2 बार बहुत अच्छा होता है, ठीक है, 2 से ज़्यादा बार खराब होता है, तो ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना लोशो ग्रिड का चार्ट बनाओगे, ठीक है। अब हम राजयोग क्या होता है, वो कैसे निकाले अपनी कुंडली से? राजयोग देखिए, न्यूमरोलॉजी में अगर मैं कहूँ तो 3 मेन योग जिसको हम बोलते हैं। एक आप राजयोग बोल सकते हो, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में जब 4 5 और 6 आ जाएं, ठीक है, तो ऐसे इंसान को बोला जा सकता है कि आपकी कुंडली में राजयोग है, ओके, ठीक है। दूसरा हम बोलते हैं सक्सेस प्लेन, ठीक है, तो यानी कि उसको भी आप बोल सकते हो सक्सेस का योग बोल लो, ठीक है। वो आता है 2 5 8, ये एक और राजयोग हो गया कहने के लिए। दूसरा आता है आपका 9 1 5, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 9 5 है तो भी आपके लिए वो लक फाइंडर लेके आएगा, राजयोग बोल सकते हो, बिल्कुल। तो ये 3 ही मेजर है, बट सबसे बेटर जो होता है वो 4 5 6 होता है, ठीक है। 2 5 8 राजयोग
मैं नहीं कहूँगा इसको, मैं ये कहूँगा सक्सेस प्लेन। अगर 258 आपने देखा होगा, कोई लोग कोई भी काम करते हैं सक्सेस हो जाता है, जिस चीज़ में हाथ डाले वही सोना हो जाता है, आपने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं 258 वाला कोई भी अगर काम करेगा तो उसको सक्सेस मिलेगी, कितनी मिलेगी वो मैटर करता है। बट 258 में क्या होता है, अगर किसी के पास भी 2, 5, 8 हैं तो वो आंख बंद करके रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम आप कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। बट यहाँ पे भी एक कैच है जो लोग नहीं बताते, आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि शनि का काम है। और अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 1 आएगा तो वो एंटी है, तो फिर नुकसान करेगा। ठीक है। अब मैं पूछना चाहूँगा जैसे पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक, इसके लिए कैसे रहेगा ये साल? श्योर। ठीक है, देखिए, पर्सनल ईयर आपको आ गया कि कैसे निकालते हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि 1 से लेके 9 के बीच में अगर ड्राइवर नंबर 6 आता है या 8 आता है, या पर्सनल ईयर 6 या 8 आ गया, तो आपके लिए उतना अच्छा नहीं जाने वाला। अगर हम मूलांक 1 यानी कि ड्राइवर 1 की बात करें तो 1 का जो एंटी नंबर है, मैंने कहा 6 और 8 है। ठीक है, तो साल 1 का है, 6 अगर आता है 8 आता है तो अच्छा नहीं है। बट 1 वालों के लिए जनरली साल बहुत अच्छा जाएगा अगर एंटी नंबर्स को हटा दे तो। ठीक है, और अगर कहूँ नेम फेम कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका नाम शोहरत आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, पैसा भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है या प्रिपरेशन कर रहा है तो येस डेफिनेटली आप तैयारी करें, और कहीं ना कहीं आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है। और पर्सनल ईयर 2 के लिए कैसा जाएगा इस साल? पर्सनल ईयर 2 अगर मैं कहूँ तो एंटी नंबर्स की अगर बात करें तो 2 का एंटी होता है 5 और 6। ठीक है, तो 1 तो नहीं है, तो 2 नंबर वालों के लिए भी साल बहुत अच्छा जाने वाला है। 2 नंबर जनरली क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, थोड़ा डिसीजन पावर उनमें कम होती है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कभी सोचेंगे कि हाँ, कभी बोलेंगे ना। तो अगर आप अपना डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग करके चलते हो तो भी आपके लिए साल बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। और ऐसी 3 की बात करें हम? गुरु 3 जो रिप्रेजेंट करता है, गुरु का नंबर है, गुरु यानी कि नॉलेज, ज्ञान। अगेन अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 आता है तो डेफिनेटली ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप फील्ड की बात करें, कौन सी फील्ड में, अगर आप टीचिंग लाइन में हो, एनीथिंग रिलेटेड टू नॉलेज फील्ड में हो, आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, सोना, गोल्ड की मैं बात ऐड करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि गुरु गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। 2 नंबर वालों के लिए सिल्वर की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है। अब आते हैं हम 4 नंबर पे। सब डरा के रखते हैं 4 नंबर के बारे में। डराते हैं क्योंकि राहु का नंबर है, राहु, ठीक है, राहु देता भी है और लेता भी उसी हिसाब से है। अगर देता है तो बोलते हैं ना, छप्पड़ पड़ा के देता है, तो और लेता है तो वो गिराता भी उसी हिसाब से है कि आपको समझ में नहीं आएगा, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाना, वो वाली बात हो जाती है। बट डरना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो हर नंबर ज़रूरी है। अगर आप राहु को इंक्लूड नहीं करोगे लाइफ में तो आपको पैसा बचेगा नहीं, सेविंग्स आपकी नहीं हो पाएगी। आप आजकल डिजिटल का ज़माना है, हर चीज़ आपकी ऑनलाइन है, तो कोई भी चीज़ जो डिजिटल है, ऑनलाइन है, वो सब राहु से रिप्रेजेंट करती है। पैसा भी आपको चाहिए, सडन मनी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, रातों रात वायरल हो जाते हैं लोग, या आपको सडन पैसा मिल जाए, आकस्मिक धन, शेयर मार्केट, लॉटरी, ये सब राहु ही देगा। तो ज़रूरी है, डरना नहीं है, बट उसको अगर ख़राब है तो ठीक करके चल पाए। तो इसकी कोई रेमेडी है, अपना राहु कैसे ठीक करें? राहु को ठीक करने के लिए अगर मैं जनरल रेमेडी आपको बताऊं, जो कोई भी करेगा तो उनको नुकसान नहीं होगा। आप राहु की जो चीज़ें होती है, जैसे नारियल, ठीक है, और जौ, ठीक है, या कोई भी नशे की चीज़, शराब नहीं होगी, शराब शनि है, बट जैसे बीड़ी सिगरेट हो गई, ठीक है, ये सब राहु है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, राहु की चीज़ों को लेके जाके कहीं दान कर सकते हो। बट अगर आपका राहु कुंडली में उचका बैठा है तो आपको दान नहीं करना है, तो कुंडली भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, बट जनरली अगर मैं कहूँ कुंडली नहीं है किसी के पास, तो आप राहु की चीज़ों को लेके जाके आप किसी को दे रहे हो तो हैंड टू हैंड मत दो, आप रख दीजिए, वहाँ से कोई उसको ले लेगा तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता है कि उचका है तो देना ही नहीं है, अगर नहीं पता तो फिर आपका नुकसान होगा। तो हैंड टू हैंड ना दे, आप मंदिर में रख के आ जाओ, पानी में बहा दो, चौथे घर में जाके राहु उचका भी हो जाएगा, तो राहु की चीज़ों को पानी में बहाया जा सकता है। ठीक है। अब 5 नंबर है। 5 नंबर बुध, ठीक है, बुध बिजनेस का नंबर भी है, ठीक है, बुद्धि का नंबर भी है। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो आपको तकलीफ दे के जाएगा, ठीक है, अगर कुंडली में बुध अच्छा है, पर्सनल ईयर 5 पे आता है, और आप या आपका ड्राइवर 5 है,
ठीक है। तो ये साल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है, क्योंकि बुध और सूर्य मिलके बुध आदित्य योग भी बनाते हैं, ठीक है। तो अच्छा जाएगा, बढ़िया जाएगा, क्योंकि बुद्धि अगर सही है तो आप कुछ भी दुनिया में कर सकते हो, ठीक। और अगर बुद्धि खराब है, सारे प्लैनेट्स अगर सही बैठे भी हैं तो भी नुकसान ही करेगा। तो बुध को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे ठीक रख सकते हैं हम अपने बुध को? बुध को ठीक रखने के लिए आप बुध की चीज़ों को दान कर सकते हो, लेकिन मंदिर में सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप मंदिर में बुध से रिलेटेड चीज़ों का दान करोगे तो वो जो प्लैनेट है वो 9th हाउस या 2nd हाउस में पहुंचता है, ठीक है, ठीक है। जब आप किसी बड़े मंदिर में दान करते हो तो वो 9th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, छोटा मंदिर जो है वो 2nd हाउस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो दूसरे घर में बुध को अगर आप पहुंचा रहे हो तो वो अच्छा है, क्योंकि 2nd हाउस में बुध खराब नहीं होता। हाँ। बट 9th हाउस में बुध खराब होता है, ठीक है। तो अगर आप गलती से कोई बड़े मंदिर में या ऐसी जगह पे बुध की चीज़ों का दान कर दोगे तो आपको तकलीफ देगा, ठीक है। तो वो कुंडली देख के पता चलेगा कि कौन सी जगह पे है। बट जनरल टर्म में मैं बताता हूँ, छोटी बच्चियाँ जो होती हैं 10 साल से कम जो बच्चियाँ होती हैं, जैसे कंजक जमाते हैं हम नवरात्रों में, आप उन बच्चियों को कोई ना कोई हरी चीज़ें गिफ्ट दे सकते हो, चाहे कपड़े हो या आप कोई टॉयज़ दे सकते हो, ठीक है। हरे रुमाल दे सकते हो, कोई ग्रीन कलर के कपड़े आप दान कर सकते हो, किन्नर कोई मिल जाए उनको दान करने से भी आपका बुध अच्छा होगा, ठीक है। तो ये जनरल रेमेडी है, बट अगेन एज आई सेड कि आपको अपनी कुंडली देख के ही दान करना चाहिए या उसका उपाय करना चाहिए, क्योंकि एवरी टाइम दान ही एक रेमेडी नहीं है, बहुत सारी अलग रेमेडीज़ भी होती है जो आपको करनी चाहिए। कुंडली देखने ज़्यादा कुंडली ज़्यादा ज़रूरी नहीं, मैं कहूँगा कंपेयर नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। आपको हर चीज़ ज़रूरी है। आप जब पैदा होते हो तो आपको सबसे पहले क्या मिलता है? डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम क्या देखते हैं? न्यूमरोलॉजी। हाँ। एक टाइम पे आप पैदा होते हो, टाइम, डेट और एक जगह पे पैदा होते हो तो आपकी कुंडली बनती है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ से आपकी न्यूमरोलॉजी हो गई, कुंडली हो गई, फिर पैदा होने के बाद क्या होता है? आपको एक नाम दिया जाता है, ठीक है, नामकरण होता है। पंडित के पास जाते हैं, नाम का अक्षर निकालते हैं, फिर आप उससे अपना नाम रख लेते, ठीक है। तो वो भी ज़रूरी है ना। अगर नाम ज़रूरी नहीं होता तो फिर पंडित के पास कोई नहीं जाता था, नाम नहीं निकालता था, ऐसे रख देते थे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उतना ही ज़रूरी है। उसके बाद आप एक घर में रह रहे हो, जिस घर में आपका जन्म हुआ आप उस घर में रहोगे, ठीक है। तो उस घर का वास्तु, ठीक है। ये 4, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 4 पिलर हैं। जब तक आप इन चारों को बैलेंस करके नहीं चलोगे आपको मैक्सिमम आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। मैं अगर आपको सिर्फ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कोई रेमेडी बता दूं, आप वो करके आओ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा, बट उतना नहीं आएगा जितना आप जब चारों को बैलेंस नहीं करोगे ना। तो सोच, अगर आपकी कुंडली आपको बहुत कुछ दे सकती है तो आपको चारों को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, कंपेयर मत करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर जिनका 7 आ रहा है। 7 नंबर केतु का है, केतु अच्छा नंबर भी है, ठीक है। ठीक है। माइनस क्या है कि केतु को सोचने समझने की उतनी ताकत नहीं है, क्योंकि दिमाग नहीं है। तो हमेशा 7 नंबर वालों को किसी ना किसी की एडवाइस लेके काम अगर आप करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अपना ओन डिसीजन लेके चलोगे तो नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिससे भी पूछना चाहो, जिसको भी आप समझते हो कि आप उनकी बात मान सकते हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड हो या कोई भी हो, सेकंड पहले ओपिनियन लो, ठीक है, बाद में आप सोचो एंड देन यू रिएक्ट, ठीक है। डायरेक्ट अपना डिसीजन लेके चलोगे तो धोखा खाओगे, ठीक। और ये धोखे का नंबर भी है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा धोखा मिलता है? सबसे ज़्यादा धोखा 7 नंबर वालों को मिलता है। अच्छा। और 7 नंबर वाले सबसे ज़्यादा अटैच भी अपनी फैमिली के साथ होते हैं। उनके लिए फर्स्ट फैमिली आती है, उसके बाद कोई और आता है, ठीक है। तो 7 नंबर वालों का डिवोर्स भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि क्या होगा कि वो अपने फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और फिर जब आपकी स्पाउस जो होती है, पार्टनर जो होता है, सेकंड प्रेफरेंस हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कम सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं पहले फैमिली आती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मनमुटाव ज़्यादा हो जाते हैं, डिस्टेंस क्रिएशन ज़्यादा हो जाती है, तो डिवोर्स होने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि केतु क्या है? डिटैचमेंट का भी कारक है, ठीक है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठेगा आपको उस रिश्ते से डिटैच करना शुरू कर देगा। ज़रूरी नहीं है वीनस हो, जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उस रिश्ते से आपको अलग करने की कोशिश जरूर करेगा, प्रोवाइडेड अगर आपका केतु खराब बैठा, अच्छा बैठा है तो नहीं करेगा, ठीक है। अब 8 नंबर पर्सनल ईयर किसी का 8 आ रहा है तो क्या करे, कैसे जाएगा उनका? 8 नंबर वाले सबसे पहले मैं कहूँगा इस साल 2026 में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हो या आपका कोई भी प्रॉपर्टी लेने का
प्लान है तो कैंसिल कर दो, अगले साल उस चीज़ को शिफ्ट करो। 2026 में प्रॉपर्टी मत लीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर देखो, एक हो गया इन्वेस्टमेंट पर्पस, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से ले रहे हो तो हो सकता है उसका उतना अच्छा रिटर्न आपको ना मिले, कहीं ना कहीं फंस भी सकते हो, तो बचना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 2027 में ले लो, 26 में प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम मत करें, ठीक है? ठीक है। उसके बाद अगेन गवर्नमेंट जॉब की जब मैं बात कर रहा था, 1 और 8 एंटी नंबर्स है, ठीक है? तो जो लोग भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम, गवर्नमेंट से तो आप टीचर भी लग सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल में भी काम कर सकते हो, तो वो रिलेट करते हैं गुरु से, ठीक है? वही अगर मैं बात करूँ जज, कोई जज बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, ठीक है, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स वगैरह लिखते हैं, तो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, लेकिन आईएएस आईपीएस 9 नंबर को रूल करता है, ठीक है? तो जज वगैरह की अगर तैयारी करते हो तो ये साल हो सकता है कि आपका मौका ना लगे, नेक्स्ट ईयर पे आप उस चीज़ को लेके जा सकते हो। टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्रिपरेशन आपको ज़्यादा मिल जाएगा, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देके 27 में उस चीज़ को ट्राई करें। तो अब पर्सनल ईयर 8 के लिए कोई रेमेडी बता दो जिनकी वजह से उनका स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाए 2026 में। देखिए, अगर पर्सनल ईयर 8 की बात करो, अगेन 8 नंबर जो है शनि से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? ठीक है। अगर आपका ड्राइवर 1 है, या आपका कंडक्टर 1 है, या आपकी कुंडली में जो है सूर्य और शनि इकट्ठे मिल रहे हैं, चाहे वो साथ में हो क्या दृष्टि वाइज हो, तो 8 नंबर की जो रेमेडी होगी, अगेन डिपेंड करता है कि शनि आपकी कुंडली में कौन से घर में बैठा है। बट जनरलाइज टर्म में अगर हम बात करें, शनि क्या है? शनि है लेबर, ठीक है, वर्कर, जो भी आपके झाड़ू मारने वाले लोग हैं या जो लेबर क्लास लोग हैं, या तो उनको अगर आप फीड करते हो या कोई भी उनकी हेल्प करते हो, मदद करते हो, तो आपका शनि आपको नुकसान नहीं करेगा, ठीक है? अच्छा कितना देगा वो आपकी कुंडली बताएगी, बट एटलीस्ट आप बच जाओगे अगर आप रेगुलरली शनिवार को, देखो ज़्यादा नहीं, चाहे आप एक इंसान की हेल्प कर दो, एक कोई सिक्योरिटी गार्ड हो गया या झाड़ू मारने वाला हो गया, जमादार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, स्वीपर, तो ऐसे लोगों की मदद अगर आप करते हो तो शनि आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा, आपको हमेशा शनि जो है वो फ़ायदा दे के जाएगा, ठीक है। अब देना क्या है वो मैटर करता है आपकी कुंडली के ऊपर। तो जनरल अगर मैं कहूँ, खाने पीने की चीज़ें आप दे सकते हो, बट खाने पीने की चीज़ों से भी ज़्यादा मैं कहूँ तो अगर आप पैसे दे दो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में अगर आप कोई मीठा इंक्लूड कर दो और आपकी कुंडली में मान लो मंगल बहुत अच्छा बैठा है या उच्च का बैठा है, तो आपको तकलीफ दे जाएगा। या शनि आपका पहले घर में कुंडली में है और आप मीठे का दान कर दो तो भी आपको शनि नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि प्लेसमेंट कहाँ पे है, ठीक है? बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको नहीं पता कि कौन सा ग्रह आपका किस घर में है और उस घर के अकॉर्डिंग आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, तब तक प्लीज़ रेमेडीज़ मत करो, नहीं तो सिर्फ नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 9 की, उनका कैसे जाएगा ये साल अगर जिसका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है? अगर पर्सनल ईयर 9 है तो ऐसे लोगों का जो साल है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अगर कोई IAS IPS की तैयारी कर रहा है, UPSC एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, या कोई पुलिस में, आर्मी में, डिफेंस में जाना चाहता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है? CA हो गए, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाएगा। एनीथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट, वो भी अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में चौथे घर में या 8वें घर में मंगल बैठा है, तो ऐसे में आप मेडिकल से जुड़ा हुआ कोई भी काम करोगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात करूँगा 2026 के ऊपर कि मनी फ्लो, जिनके ना मनी फ्लो रुका हुआ है, जिनका काम नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, उन्हें पैसा कैसे आएगा? कुछ रेमेडी? देखिए, पैसा कैसे आएगा अगेन डिपेंड करता है आपके चार्ट के ऊपर, ठीक है? ऐसा अगर फंसा हुआ है उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है? अगर आपकी कुंडली में मंगल ख़राब है, मंगल 2 ही सूरतों में ख़राब माना गया है लाल किताब के हिसाब से, चौथे घर में और 8वें घर में, ठीक है? तो वो अगर चौथे 8वें घर में मंगल है तो समझो आपका मंगल ख़राब है। ये एक स्ट्रेट कंडीशन है। देयर आर मैनी अदर कंडीशंस, जैसे अगर बुध और मंगल साथ में हो जाए तो भी मंगल ख़राब हो जाता है। शनि और सूर्य साथ में अगर मिल जाए तो भी मंगल ख़राब कर देता है। या आप मंगल के साथ राहु बैठ जाए या मंगल के साथ केतु बैठ जाए तो भी मंगल ख़राब होता है। बुध के साथ अगर राहु या बुध के साथ केतु बैठ जाए तो भी मंगल ख़राब होता है, ठीक है? तो कंडीशंस बहुत सारी हैं। अगर आपका मंगल ख़राब होगा तो लाइफ में अच्छे काम नहीं होंगे और पैसे का नुकसान सूर्य और शनि की युति ज़्यादा ख़राब करती है। तो अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो आपको अपने केतु को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पैसा फंसने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला है। अगर आपने किसी को पैसे दिए, रिटर्न नहीं आ रहे हैं, कोई आपके पैसे मार के चला गया,
ठीक है, आपने किसी को उधार दी, वो आपके रिटर्न नहीं कर रहे, यानी कि फंस गए, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो एक धोखा मिला है। ठीक, तो जब केतु खराब होगा तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। आपको हर एक इंसान पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, तो कुंडली देख के अपने चीज़ों को आगे लेके चलना है। तो जैसे 2025 में देखा बहुत सारे रिलेशनशिप टूटे हैं, क्या 2026 में वो वापस आएंगे या नहीं? रिलेशनशिप मैटर करती है, रिलेशनशिप जुड़ी हुई है वीनस से, वीनस से। शुक्र यानी कि 6 नंबर। ठीक है। तो अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो 2026 में रिलेशनशिप का साल नहीं है। आप अगर मैं कहूँ कि रिश्ते टूटेंगे तो वो ज़्यादा सही होगा। रिलेशनशिप ब्रेक होने के बहुत सारे चांसेस इस साल बनेंगे। ये डिवोर्स का योग भी मैं कहूँ तो ज़्यादा बनने के चांसेस बिल्कुल हैं, क्योंकि शुक्र से रिप्रेजेंट करता है 6 नंबर। ठीक है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा बैठा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है लड़ाई झगड़े में चीज़ें डल जाए, बट अगर ख़राब बैठा है तो सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो रिलेशनशिप के व्यू से साल उतना अच्छा नहीं है। ठीक है। जैसे कि ना बहुत लोगों की ना शादी नहीं हो पाई, क्या 2026 में ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी शादी का योग बनेगा? शादी का योग देखिए 2026 हर चीज़ 2026 से रिलेट करके चलना भी सही नहीं है। पहले तो मैं ये आप सबको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप शादी की बात करते हो कि किसी की शादी नहीं हो रही है तो कब होगी, 2026 में हो जाएगी, ये मैटर करता है आपके वर्षफल की कुंडली पे। ठीक है। आपका एक हो गया बर्थ चार्ट, एक हो गया वर्षफल। ठीक है। सिमिलरली न्यूमरोलॉजी में जैसे मैं पर्सनल ईयर की बात कर रहा था, तो अगर पर्सनल ईयर सपोर्टिव है प्लस आपके वर्षफल में वीनस की प्लेसमेंट अच्छी है तो आपको इस साल शादी करनी चाहिए, होने के भी चांसेस रहेंगे। तो लोग पूछते हैं कि सर हमारी इस साल शादी हो जाएगी क्या? तो ये बहुत रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक, गलत क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको, मे भी लोगों को बुरा लगे, क्योंकि सही सवाल क्या है कि कब करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? कब करनी चाहिए। क्योंकि अगर इस साल मैं कहूँ कि आपकी शादी नहीं होने वाली है, आप कल को उठ के आपकी शादी आप खुद ही जाके कराओ या वैसे ही हो जाए, क्योंकि हर चीज़ 100% नहीं होती है। ठीक है। जो भी हम बताते हैं वो एक गाइडेंस है। कुंडली क्या है, बेसिकली गाइड करती है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो शादी या कोई भी इवेंट कब करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अगर 2026 में मान लीजिए आपका वीनस अच्छा नहीं बैठा है, कोई ख़राब घर में बैठा है, एग्जांपल अगर पहले घर में वीनस आपकी कुंडली में है, वर्षफल में, मैं बर्थ चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वर्षफल में आपकी जो चार्ट में पहले घर में वीनस हो या छठे घर में हो या 9th हाउस में बैठा हो तो इस साल शादी मत कीजिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप शादी कर लोगे तो वो शादी आपको दिक्कत दे के जाएगी, प्रॉब्लमेटिक रहेगी। और वही वीनस अगर आपका कुंडली में वर्षफल में 12वें घर में बैठा है, आप इस साल शादी करो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक, हो सकता है आपका मन ना हो, आप सोचो नहीं मैं तो 2 साल बाद करूँगा, लेकिन अगर आपकी उम्र हो रही है और कर सकते हो, 12वें घर में शुक्र जब भी आपकी कुंडली में वर्षफल में आए तो आपको शादी करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो शादी आपको बहुत बढ़िया चलेगी और एक लक फैक्टर लेके आए। ठीक है। पर कोई एक ऐसी रेमेडी जिनकी बहुत सारे शादी की कोशिश कर रहे हो करने की पर हो ना पा रही हो, पर उनके लिए कोई रेमेडी शादी करने के लिए? देखिए, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है और काफ़ी टाइम से डिले हो रहा है तो ऑफकोर्स प्लेसमेंट ज़रूर देखें, बट एक जनरल उपाय मैं आपको बताता हूँ, कहीं ना कहीं अगर रुकावट है तो वो हट जाएगी। ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी शुक्रवार, कोई भी फ्राइडे आप गौशाला में जाएं, ठीक है, और गाय को हरा चारा खिला के आए। ठीक है। पर इसकी भी एक कैलकुलेशन है। देखिए, जब आपकी शादी में डिले हो रहा है तो शुक्र के कारण होगा, रीज़न कुछ भी हो सकता है, वीनस के साथ शुक्र बैठा हो या वीनस के साथ वीनस के साथ राहु की कंजंक्शन हो रही हो, ठीक है, केतु हो रहा हो या शनि के साथ वीनस मिल रहा हो, तो ऐसे में शादी डिले होती है। या कई बार होता है पितृदोष। ठीक है। हर प्लैनेट का एक दोष होता है, हम ऋण बोलते हैं जिसको अपनी लैंग्वेज में, तो हर प्लैनेट का ऋण होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र का ऋण है तो आपकी शादी होने में बहुत तकलीफ होगी। ठीक है। तो उसको हटाना ज़रूरी है। तो गौशाला में जाएं और जाके गायों को हरा चारा खिलाने से ये तकलीफ़ आपकी कम होगी। बट प्रॉपर एक मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि जिस भी प्लैनेट का ऋण हो, ठीक है, हम शुक्र की ही बात करते हैं, तो आपको एक अपना फैमिली ट्री बनाना है। आप अपने ग्रैंडफादर यानी कि जो आपके दादा है वहाँ से आपको अपनी काउंटिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है। तो दादा दादी और दादा से लेके आज तक आपके ख़ानदान में जितने भी बच्चे हुए हैं, बच्चा, सबको कैलकुलेट करना है। ठीक, ऐड करना है। एग्जाम्पल मान लीजिए 30 लोग हैं तो उसमें आप 5 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। ठीक है। 5 भी हम एक्स्ट्रा इसलिए जोड़ते हैं कि हो सकता है आपको ना पता हो, किसी ने अबॉर्शन कराया हो, किसी का मिस कैरेज हुआ हो, तो कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चल जाएगा, ज़्यादा चल जाएगा, कम नहीं।
तो 30 में आप 5 एक्स्ट्रा जोड़ोगे और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। अब ये 10 से हम गुना क्यों करते हैं? क्योंकि जो ऋण का उपाय होता है वो आपके सब रिश्तेदारों से इक्वल अमाउंट लेके किया जाता है। तो आधे कई बार होता है कि कोई दुनिया में ही ना हो, किसी की डेथ हो गई हो, और आप अगर अपने मामा चाचा दादा किसी को जाके बोलोगे भाई मैं उपाय कर रहा हूँ, मेरे को पैसे चाहिए, तो नहीं देगा, वो नहीं देगा भैया। तो इसीलिए 10 गुना उनका आपको अपनी जेब से डालना होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है। 30 में 5 एक्स्ट्रा जोड़ोगे 35 इंटू 10 350, तो जो टोटल आएगा वो आपका अमाउंट होगा, ठीक है। उतने पैसे से ही आपने उपाय करना है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 100 गायों को आपने शुक्रवार के दिन हरा चारा खिलाना है, तो जो भी आपका अमाउंट है उतने पैसों का आपने चारा खरीदना है एंड उसको डिवाइड करके उस चारे को 100 गायों को अगर आप खिलाओगे तो शुक्र का ऋण आपका उतरेगा और कहीं ना कहीं आपकी शादी होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है, रुकावटें हट जाएगी, ठीक है। जैसे कि ना बहुत लोग ना पुलिस केस हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, ऐसे चल रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए रेमेडी क्या होगी? देखिए, पुलिस को अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर है तो सबसे पहले देखो राहु कहाँ बैठा है, ठीक है। अगर किसी की भी कुंडली में 12वें घर में राहु है, ठीक है, तो ऐसे इंसान का कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, जेल यात्रा का योग बनता है और एक्सट्रीम केसेस में पागल खाने भी जा सकता है, ठीक है, ठीक है, वो हेल्थ रिलेटेड पे आ गया। बट अगर आप पुलिस कोर्ट कचहरी पे फंसे हुए हो तो आपको उपाय क्या करना है? आप कोई भी गवर्नमेंट जगह, जैसे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया या गवर्नमेंट स्कूल हो गया, वहाँ पे जाके डोनेशन स्टार्ट करिए। आपके काम बनने लगेंगे, कोर्ट कचहरी से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, देखो कई बार 5वें घर में शनि होता है, ठीक है, तो सूर्य के घर में शनि है, तो अब क्या है, सूर्य है राजा, शनि को वहाँ पे जब आप सज़ा दोगे, ठीक है, सज़ा कौन देगा? राजा देगा। राजा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में राजा कौन है? अभी गवर्नमेंट को हम राजा से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ही राजा है, वही पनिश करती है। जो भी आपका न्यायालय है, कोर्ट कचहरी है, वो भी वही पनिशमेंट वही सब करती है, ठीक है। तो अगर आप शनि को सजा देना है, आप शनिवार के दिन कोई भी चालान अपने नाम से कटवा लो, उसको पे कर दो, आपको रिलीफ मिल जाएगा। ओके। जैसे कि ना मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, उसमें सब एक सारे एस्ट्रोलॉजी एक ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 2026 इतना गंदा जाएगा सबका, ये है, जॉब चली जाएगी, भूकंप आएंगे, ट्रेन का, इतनी गंदा बता रही है साल, तो क्या है सच? पहले तो सर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि 2026 ले लो या आप कोई भी साल उठा के ले लो कि इस साल ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ये तुक्केबाजी पे नहीं जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्या होता है कि आप 10 चीज़ें बोलते हो, उसमें से 1-2 चीज़ें अगर हो गई और फिर आप उठ के आते हो कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, मेरी भविष्यवाणी सच हुई, तुक्केबाजी नहीं है। अगर आप इतना सटीक प्रेडिक्शन करते हो तो कहीं ना कहीं अगर आप 10 चीज़ बोल रहे हो, कम से कम 8-9 तो सही हो, 1-2 पे सही पे आप नहीं बोल सकते। और रही बात ट्रेन एक्सीडेंट, सर वो कभी भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि 2026 में ही ज़्यादा होगा या 2030 में होगा, नहीं, रॉन्ग परसेप्शन है, गलत चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों को सीरियसली ना ले तो अच्छा है, ठीक है। और रही बात जॉब जाने की, तो जॉब क्यों जाएगी? देखो क्या है, अगेन शनि से रिलेट हो रहा है, नौकरी शनि, ठीक है, ठीक है, तो नौकरी शनि और साल सूर्य का, तो कहीं ना कहीं दोनों एंटी है। तो हो सकता है कि हाँ आपकी जॉब में दिक्कत आ जाए, बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जॉब चली जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अब सबके साथ नहीं होगा ना। अब आप देखो पॉपुलेशन करोड़ों की है, 12 राशियाँ हैं, ठीक है, तो अगर आप एक राशि को भी लेके चलते हो तो एक राशि करोड़ों लोगों की है, तो सब पे थोड़ी ना गाज गिरेगी। मैंने एक वीडियो बहुत वायरल चल रही है मेष राशि की जी, उसकी 7.5 चल रही है, ठीक है, क्या है, क्या होगा मेष राशि के साथ? भाई 7.5 किससे है? शनि, शनि की 7.5 होती है, तो आप अपने शनि को ठीक कर लो, ठीक है। आप अपने कुंडली में देखो शनि कौन से घर में बैठा है, आप उस घर का उपाय कर लो, बर्थ चार्ट का और वर्षफल के उपाय आप शनि के कर लो, आपको 7.5 हो या कुछ भी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो 7.5 नहीं भी होगी और शनि खराब होगा तब भी नुकसान करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 7.5 आएगी तो ही आपका नुकसान होगा। तो बेसिकली समझने की कोशिश करनी चाहिए कि 7.5 शनि की चल रही है आपके पास, कई बोलते ढैया चल रहा है, कोई जो भी है, तो शनि को ठीक कर लो, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो जो प्लैनेट कुंडली में ख़राब है उसको ठीक करो, डरना नहीं है, ठीक, बिल्कुल नहीं डरना है। जैसे कि ना 8 नंबर कह रहे हैं बहुत बेकार जाएगा इस बार जी, तो 8 नंबर तुम्हारे मोदी जी भी है, तो उनके लिए कैसा जाएगा ये साल? बिल्कुल, मोदी जी भी 8 नंबर है, तो उनके लिए भी साल उतना अच्छा नहीं जाएगा, ठीक, ठीक है।
अच्छा नहीं जाने का मतलब अब ये तो है नहीं कि उन्होंने दोबारा पीएम के 2026 में इलेक्शन होने वाले हैं, वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अच्छा। ठीक है, तो ऐसा तो कोई सीन नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर तो वो रहेंगे। हाँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 8 नंबर है 2026 है तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर पोजीशन से हट जाएंगे, नहीं होने वाला है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। चैलेंजेस ज़्यादा रहेंगे, तकलीफ ज़्यादा आएगी। जिस स्मूथनेस के साथ वो अभी काम कर रहे थे, हो सकता है थोड़ी अड़चने ज़्यादा आ जाए। ठीक है। एक बार में अगर उनका काम बन रहा था, वो 2 बार 3 बार 4 बार की कोशिश में बनेगा, लेकिन ये नहीं है कि नुकसान होगा। ठीक है, ठीक है। तकलीफ ज़्यादा आएगी। हाँ, हो सकता है थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उनको हो जाए, बट हाँ वो पीएम से हटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, वो रहेंगे। ये तो क्लियर हो गया ना सब। बिल्कुल रहेंगे। ठीक है। बिल्कुल। और इस साल इलेक्शन जो होंगे यहाँ पे बीजेपी जीतेगी। ठीक है। अब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ या मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, नहीं। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है या आप इतने सालों से देख रहे हैं, जिस पार्टी की लहर चल रही है वो बीजेपी की ही है, और कहीं ना कहीं उन्होंने काम भी किया है। ठीक है, बट हाँ अब देखो मोदी जी की जो आप बात कर रहे थे, तो हो सकता है हर इलेक्शन जो है बीजेपी का मतलब मोदी मोदी, ठीक है, मोदी का ही चेहरा होता है। तो मोदी के नाम से उतने ज़्यादा उनको रिजल्ट ना देखने को मिले। अगर मैं कहूँ अमित शाह जी की मैं बात करूँ, वो 4 नंबर से रूल करते हैं, तो अगर उनको आगे रख के आप चलोगे तो और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। उतना ही है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत आराम से ना जीतें, चाहे उनको किसी के साथ गठबंधन करके सरकार बनानी पड़े, जो भी बने, पर आएगा मोदी ही, मोदी की सरकार ही बनेगी, बीजेपी ही आएगी। ठीक है। ठीक है। हाँ, तकलीफ हो जाएगी, हो सकता है डिले हो जाए, पार्टी से समर्थन मिलने में ऐसी चीज़ें हो जाए, वो अलग है, बट इतना स्मूथनेस नहीं होके, पर बनेगा मोदी। ठीक, आएगी बीजेपी। ठीक है। मैं अब रिलेशनशिप की बात करूँगा, 1 से लेकर 9 नंबर की। आप कुछ बता रहे थे ये एक किसके साथ क्या होगा, एक बार ना रिलेशनशिप का सब नंबर का बता दीजिए। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर के लिए एंटी साल है। ठीक है, और 6 नंबर ही रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, तो 6 नंबर वालों के उतना अच्छा नहीं जाने वाला रिलेशनशिप टर्म में, कि जो भी 6 नंबर हैं, तो मैं कहूँगा शादी अगर इस साल करना चाहते हो तो पोस्टपोन कर दो अगले साल पे, इस साल शादी ना करो। पर्सनल ईयर भी अगर आपका 6 आता है तो अवॉइड करो, इस साल की जगह आप अगले साल पे अपनी शादी को पोस्टपोन कर दो। एंगेजमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रोका कर लो, एंगेजमेंट कर लो। परमानेंट रिलेशनशिप होती है शादी। ठीक है, तो वो नेक्स्ट ईयर पे आप लेके जाएं। बाकी नॉर्मल जो लव अफेयर चलते हैं या लव रिलेशनशिप में कोई होता है तो रोएंगे, वो रोएंगे भर भर के लड़ाई होगी, मतलब लड़ाई होगी, धोखे मिलेंगे, कि जिसका केतु कुंडली में खराब होगा वो बेचारा डंप हो जाएगा, उसको छोड़ के चला जाएगा, उसका जो पार्टनर होगा अपोजिट साइड, लड़का हो या लड़की हो, तो चीट होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा है, तो रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं जाने वाला है। तो किन का अच्छा जाएगा? किन का सबसे अच्छा जाएगा? देखिए, एक के जो फ्रेंडली नंबर्स हैं 6 और 8 को हटा दो, तो एक से लेके जो रिमेनिंग नंबर्स है 1 2 3 4 5, 6 हटा दिया 7 8, 8 हटा दिया 9, सॉरी। ठीक है, 6 और 8 छोड़ के सबके लिए अच्छा है, तो कोई भी अगर रिलेशनशिप में जाता है तो अच्छा रहेगा। 6 और 8 के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। क्या इस साल हमें डिवोर्स ब्रेकअप होने का ज़्यादा चांस लग रहे हैं या नहीं? क्योंकि 2025 में बहुत ब्रेकअप डिवोर्स हुए हैं, आपको भी पता है। किसने देखा? बोलने की बात है ना, ऑन फाइल कोई आके थोड़ी ना बोल के गया कि भाई ये कोई जनगणना थोड़ी ना है कि आप बता रहे हो इस साल इतने बच्चे पैदा हुए, डेटा है या ये है, ये तो बोलने वाली बातें हैं। ठीक है, तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, आप कहोगे 2025 में ज़्यादा हुए, 2026 में ज़्यादा होंगे, 28 में ज़्यादा होंगे, नहीं। सिंपल सा फंडा है, जो आपका नंबर है, जो आपके पार्टनर का नंबर है, अगर एंटी नहीं है तो नो मैटर कौन सा साल हो, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे। ठीक है, तो इट्स नॉट स्पेसिफिक टू 2026, गलत चीज़ें हैं। अगर आप 1 नंबर हो, आपका पार्टनर 3 नंबर का है, तो आपका रिश्ता अच्छा चलेगा। ठीक है। 5 नंबर हो, रिश्ता अच्छा चलेगा। 2 नंबर है, रिश्ता अच्छा चलेगा। 6 आ गया, काम खराब हो जाएगा। सिंपल सा है, ये हमेशा के लिए, इट्स नॉट ओनली 2026। ठीक है, ठीक है, तो देखने का तरीका सही करो, सही चीज़ों को सुनो, प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करो। राहु क्या है? राहु के पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है इफेक्ट? जी बिल्कुल, देखिए राहु आपको सब कुछ दे सकता है और आपको सब कुछ ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर आता है या नहीं आता है। ठीक है, दूसरा आता है तो कितने बार आता है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ जो ये हर प्लेनेट के ऊपर लागू होता है। ठीक है, बात हम कर रहे हैं राहु की, तो मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर 1 बार या 2 बार आता है। ठीक है, सेम टाइम पे आपकी कुंडली में भी राहु अच्छा बैठा है। ठीक है,
और आपका एंटी नंबर पर्सनल ईयर नहीं है, तो 100% आपको राहु बहुत अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा, भर भर के पैसा मिलेगा। ठीक है। अगर वही मान लो आपकी कुंडली में राहु उच्च का है, आपके पास 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, आप पैसे नहीं बचा पाओगे। ओके। ठीक है। अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके लिए वो नुकसान करेगा। तो आईटी सेक्टर उन्हीं के लिए अच्छा है जिनकी कुंडली में 4 नंबर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर है और जिनका राहु अच्छा है। ठीक है। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो आईटी सेक्टर आपके लिए नहीं है। नहीं है। तो ये चीज़ें देखो मैटर करती हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, कौन पूछ रहा है। ठीक है। अगर कोई 30 साल का बंदा जो ऑलरेडी जिसकी पढ़ाई ख़त्म होगी वो पूछेगा कि मेरे को आगे क्या करना है, तो आप गाइड कर सकते हो कि भाई अगर आप आईटी फील्ड में हो, सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, तुम स्विच करो, वो आपको सक्सेस नहीं देगी। एज ए स्टूडेंट कोई पूछ रहा है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, तो फिर प्लानिटरी पोजीशन मैटर करती है, आपको सजेस्ट करना है। ठीक है। बट राहु बहुत कुछ दे सकता है, तो राहु बहुत ज़रूरी है। जिनके पास राहु का नंबर नहीं है, मैं बताता हूँ, आप अपने बॉडी पे कोई भी वुडन एलिमेंट पहन लीजिए, उससे भी आपका जो राहु है एक्टिवेटेड हो जाएगा। राहु यूनिक है, यानी कि जितना आपकी अपीयरेंस डिफरेंट दिखेगी दूसरों से, जितना अलग दिखोगे तो भी राहु आपका एक्टिवेटेड रहेगा, तो आपको राहु प्लस दे के जाएगा। तो वो रेमेडी है अगर आपके पास 4 नंबर नहीं है। ठीक है। वुडन एलिमेंट यूज़ कर सकते हो, अपनी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो। ठीक है। और लकड़ी के बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आप जिस चेयर पे बैठते हो, आप लकड़ी की चेयर पे बैठना शुरू कर दो, ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट ही सही। जितना आपकी बॉडी पे लकड़ी टच होगी उतना राहु आपको अच्छा रिजल्ट अच्छा रिजल्ट देगा। तो 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है। वाइब्स वहाँ से आनी शुरू हो जाए। ठीक है, समझ। और यही मान लो 4 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, तो एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बार आ गया। तो यहाँ पे फिर आपको राहु की चीज़ों का दान करना है। ठीक है। जब आप राहु की चीज़ों का दान करोगे तो राहु बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, प्रोवाइडेड राहु उच्च का ना हो कुंडली में। ठीक है। ये ज़रूरी है। ठीक है। तो रोहित जी, जैसे कि ना बहुत लोग ना अपनी नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो ये बहुत अभी वायरल भी इंस्टाग्राम पे, तो एक नेम करेक्शन सही से कैसे करे? नेम करेक्शन सबसे पहले मैं बताऊं बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, और जो लोग बताते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट कि भाई नाम का करेक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत एग्जांपल्स भी देते हैं कि सेलिब्रिटीज़ ने किया है, क्रिकेटर्स ने किया है, या XYZ लोगों ने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप पैदा होते तो आपको एक नाम दिया जाता है। अगर वो ज़रूरी नहीं होता तो आपको बेनाम रख सकते थे, बिना नाम के आप आगे नहीं। तो कोई ना कोई नाम क्यों दिया है? क्योंकि आपको उस नाम से बुलाया जाएगा, पहचान होती है उसकी। पहचान है। पहचान तो है ही है, बट एक एनर्जी है ना। तो अब अगर मैं आपको किसी भी नाम से, पहचान में क्या, अगर मैं आपका कोई भी नाम रख लूँ, ठीक है, सोनो, मोनो, जो भी है, ऐसा नहीं है ना। बट आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपके प्लैनेट जो कुंडली में बैठे उनके साथ जब तक वो सही नहीं सिंक होगा तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, फायदा नहीं है, फिर फायदा नहीं है। ऐसे तो कोई भी नाम रख लो, ठीक है, कि तो नाम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, नहीं, नाम में सब नाम रखा, कुछ रखा है, सब कुछ है, आपकी एक आइडेंटिटी है। ठीक है क्या? तो नाम करेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसको ध्यान में रख के नेम करेक्शन होता है। जो नाम के फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। पहला और दूसरा अक्षर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले 2 अक्षर आपके, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपकी जो नेम करेक्शन का फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। बहुत लोग डी से नाम रखते हैं। ठीक है। डी की फोर्स क्या है? राहु की फोर्स है। डी की वैल्यू है 4, तो ये राहु का नंबर है। तो अगर आपका नाम डी से स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं राहु आपको ड्राइव करेगा। ठीक है। अगर तो राहु आपका अच्छा है, 4 नंबर है, सब कुछ है, तो उतना नुकसान नहीं रहेगा, बेनिफिट दे दे। ठीक है। बट अगर ख़राब है तो आपके लिए डी से स्टार्ट हुआ नाम अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ओके। तो सबसे बेस्ट जो होता है वो ए से बहुत अच्छा होता है। ए से अगर आपका नाम है, क्योंकि 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है, और आशु है, तो आशु, डबल ए, राइट? नहीं, सिंगल ए लगा, एस लगाते हो। एस की ए वैल्यू 1 हो गई, एस की वैल्यू हो गई 3। ठीक है। तो सूर्य और गुरु, अच्छा कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो इट्स अ गुड वन। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक। आपके ड्राइवर के साथ जो आपका नाम है वो जो टोटल आता है वो मैटर करता है। आपके कंडक्टर के साथ जो टोटल आता है वो मैटर करता है। प्लस ऐसा नहीं है कि कई लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा कि 5 पे ले आओ, 5 पे ले आओ। नहीं, किसी भी, हर इंसान के लिए 5 नंबर अच्छा नहीं होता। नहीं, मैंने देखे सारे न्यूमरोलॉजी यही बोलते हैं कि आपका नाम 5 पे लेगा, बिजनेस अच्छा हो जाएगा। ये क्या है? पूरी दुनिया के नाम 5 पे रख दो। हाँ,
पूरी दुनिया के नाम 5 पे रख दो। इंडिया का नाम किससे स्टार्ट होता है? आई से हाईएस्ट है। आई की वैल्यू नंबर क्या है? 1 नंबर है, सूर्य, नेम फेम। ठीक है। ठीक है, तो इंडिया का नाम भी रख दो, फिर आप एम से रख दो स्टार्ट करके, कुछ भी ऐसे नहीं है ना। मैटर करता है आपके लिए क्या अच्छा है। ठीक है। हर इंसान के लिए हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, तो नाम ध्यान से रखें, नाम ज़रूरी भी है। हम न्यूमरोलॉजी में और क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं? न्यूमरोलॉजी से आप सब कुछ देख सकते हो। ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे बोलते हैं सिर्फ 1 से 9 नंबर की बातें करते हैं हर रील में, हर शॉर्ट्स में। तो बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। अगर कोई इंसान ज़िद्दी है, नहीं है, किसी पे भरोसा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ट्रस्ट फैक्टर कैसा है, कोई इंसान कितना ढीठ है, कितना ज़िद्दी है, शक्की है, ठीक, या कौन सा कैरियर आपको चूज़ करना है, सब कुछ देखा जा सकता है। कोई पितृदोष, उसके लिए आपको कुंडली भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने नंबर से भी देख सकते हो कि आपकी कुंडली में कोई पितृदोष है या नहीं है, वो भी देखा जा सकता है। इवेंट्स निकाले जा सकते हैं कि कौन सा साल आपके लिए अच्छा जाने वाला है, या कौन से साल में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली सब कुछ नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली देख सकते हैं। अब जैसे वुडन एलिमेंट्स की बात करें, या फायर एलिमेंट की बात करो, या मेटल, 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है। फायर हो गया, वाटर हो गया, वुडन एलिमेंट हो गया, मेटल एलिमेंट है, तो ये अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, तो हर नंबर एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगर मैं 1 नंबर की बात करूँ तो वो वाटर एलिमेंट है। वाटर। ठीक है, 2, 5, 8 की मैं बात करूँ तो अर्थ एलिमेंट है। ठीक है। 4 और 3 वुडन एलिमेंट है। 6 और 7 मेटल एलिमेंट है। ठीक। तो सब प्लैनेट्स, सब नंबर्स एक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6, 7, ठीक है, अगर नहीं है, या तो दोनों नहीं है, या दोनों में से कोई एक नंबर मिसिंग है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे में ऐसे इंसान की लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। कि ठीक है, अगर 3 या 4 दोनों नहीं है, या दोनों में से कोई एक नहीं है, तो ऐसे इंसान के काम बनने मुश्किल हो जाते हैं। मान लीजिए 3 और 4 में 3 नहीं है, तो आपके काम नहीं बनेंगे। ठीक है, आप बहुत कोशिश करते रहोगे, पूरी कोशिश कर लोगे, काम नहीं बनेगा, काम में रुकावटें बहुत आएंगी, क्योंकि 3 नंबर क्या है? गुरु का नंबर है। गुरु जी के, गॉड की ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपके ऊपर कम रहेगी, आपके काम नहीं बनेंगे। आप उम्र से पहले, आपने देखा होगा आजकल लोगों के सफ़ेद बाल होने लग जाते हैं, बाल झड़ने, जो भी उम्र से पहले चीज़ें हो जाए, कहीं ना कहीं वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, 4 नंबर अगर नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, तो आपकी सेविंग्स को हिट करता है। आप जितना मर्जी अपने अकाउंट में पैसा रख लो, पैसा नहीं बचेगा, सेविंग्स नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम अर्थ एलिमेंट की बात करें, 2, 5, 8 ये 3 नंबर हैं, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इन तीनों में से कोई एक नंबर भी आपके पास है, तो ऐसे इंसान के पास अपना घर ज़रूर होगा। ठीक है। खुद का घर ज़रूर होगा, चाहे वो कैसे भी हो, खुद बनाए, कोई दे के चला जाए, या कहीं से मिल जाए, वॉट एवर इट इज़, पर अपना घर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास तीनों ही नहीं है, 2, 5, 8 तीनों में से कोई भी नंबर आपके पास अगर नहीं है, तो आपको कभी भी अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं बनानी चाहिए। अगर आप अपने नाम से प्रॉपर्टी बनाओगे, वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो सब कुछ देखा जा सकता है, देखने का तरीका आना चाहिए, सब कुछ देखा जा सकता है। क्या हम लोशो ग्रिड से डायरेक्शन देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में क्या चीज़ हमारे लिए सही होगी? बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, हर इंसान के लिए हर डायरेक्शन सूट नहीं करता। हाँ, नहीं करता। जब हम वास्तु की बात करते हैं, तो एक वास्तु क्या हो गया, जो फेसिंग हम बात करते हैं, वो आपकी स्पेसिफिक टू, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर आपके लिए साउथ फेसिंग का घर, जो जनरली किसी को भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, तो किसी को नॉर्थ अच्छा होता है, किसी के लिए साउथ अच्छा है, किसी के लिए वेस्ट अच्छा है, किसी के लिए ईस्ट अच्छा है, साउथ भी अच्छा है, बट वेरी रेयर सिनेरियोज में। ठीक है, तो वो हो गया आपके घर की डायरेक्शन। एक हो गया कि कौन सी डायरेक्शन एज अ नॉर्थ साउथ, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई आप, अब हम जैसे दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है, मान लीजिए हो सकता है मेरे लिए नॉर्थ सूट ना करे, अगर आपकी लोशो ग्रिड के हिसाब से आपको साउथ बेटर सूट करेगा, तो आपको दिल्ली छोड़ के हैदराबाद चले जाना चाहिए, तो आपको तरक्की मिलेगी। अच्छा, ऐसा भी होगा? अगर आप नॉर्थ में ही रहोगे, जो मर्जी आप करो, उतना आप ग्रो नहीं कर पाओगे जितना आपको करना चाहिए। ठीक है, तो वो डायरेक्शंस डेफिनेटली आप अपने लोशो ग्रिड से चेक कर सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन में आप जाओ ताकि आपको सफलता मिले, आप तरक्कियों पे जाओ। तो वो बिल्कुल देखा जा सकता है कि साउथ अच्छा है, नॉर्थ अच्छा है, या वेस्ट या ईस्ट, तो डेफिनेटली वो चीज़ ज़रूर देखें। हो सकता है आप गलत जगह पे रह रहे हो, आपकी तरक्की नहीं हो रही हो, अगर आपको लगता है आपकी क्लोशो ग्रिड से कि भाई आपको पता है आपके नंबर्स के हिसाब से आपके लिए नॉर्थ अच्छा है, तो चले जाओ। ठीक, साउथ अच्छा है तो चले जाओ। अगेन इट्स अ बोल्ड डिसीजन, इतना ईजी नहीं है,
अगर कोई बिजनेस कर रहा है नॉर्थ में और मैं बोलूँ कि साउथ में जाके जाओ, तो बिजनेस वाइंड अप करके जाना इट्स नॉट अ इजी गेम। बहुत मुश्किल पड़ पाएगा। डिसीजन लेना ही ज़रूरी है। देखो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी कुंडली के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपनी डेली लाइफ के रूटीन को उस पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है। जो भी आप सुबह से शाम तक करते हो, अगेन अगर आप डिसिप्लिन लेके आते हो तो राहु बाई डिफॉल्ट अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर आप अपनी लाइफ को प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग लेके चलोगे, थोड़े टाइम आपको लगेगा, हफ्ता 10 दिन, महीना 2 महीने आपको लगेंगे उस हिसाब से आदत बनाने के लिए, क्योंकि आदत इतनी जल्दी छूटती नहीं है। नहीं है। लेकिन जब आप एक यूज टू हो जाओगे उस चीज़ को, तो लाइफ ईजी हो जाएगी। ओके, तो डेफिनेटली डायरेक्शंस देखी जा सकती है। ठीक है। तो मैं कार्मिक नंबर पे बात करूँगा। जी बिल्कुल। तो कार्मिक नंबर आशु देखो 4 नंबर्स हैं, 13, 14, 16 और 19। ये 4 नंबर कार्मिक नंबर है। अगर 2026 की भी बात करें तो चारों नंबर का टोटल 6 और 8 पे नहीं आता है, तो चारों कार्मिक नंबर्स के लिए 2026 अच्छा जाने वाला है। लेकिन 13, 14, 16, 19 ये ऐसे नंबर है। कार्मिक नंबर बेसिकली क्या है कि आपके कर्म के हिसाब से आपको डेट मिलती है, आपकी कुंडली बनती है, आपको जगह ऐसा नहीं है ना, कोई इंडिया में पैदा हो रहा है, कोई लंदन में पैदा हो रहा है, तो आपके कर्मों के हिसाब से आपको आपका जन्म होता है। तो अगर आप 13, 14, 16, 19 तारीख को पैदा हो रहे हो, तो आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका भुगतान आपको इस जन्म में करना ही करना है। ठीक है। अब वहाँ पे रेमेडी काम नहीं करती। ठीक है, आप जो मर्जी रेमेडी कर लो, आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। अगर आप कार्मिक नंबर लेके पैदा हुए हो तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरा खुद 16 है। अरे तो करे होंगे कोई काम। 16 बनता किससे है? 1 और 6 से बनता है। 1 एटीट्यूड, 6 एटीट्यूड, 1 पॉजिटिव एटीट्यूड, 6 नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, पिछले जन्म में आपने बहुत मैं करी होगी, किसी को कुछ नहीं समझा होगा। ठीक है, तो हर एक इंसान पे रोब चलाए होंगे। ठीक है, किसी को कभी रिस्पेक्ट नहीं दी होगी, तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो इलाज क्या है बेसिकली कि आप अब जिसको भी है सबको रिस्पेक्ट दो, सबकी इज्जत करो, सबको वो वैसे भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप 16 हो तो आप रिस्पेक्ट करो, दूसरा है तो मत करो। आप एक हम्बल नेचर के इंसान बन के रहोगे, जितना ग्राउंड टू अर्थ बन के रहोगे, आप मैं में नहीं रहोगे, तो आपको 16 नंबर नेगेटिव नहीं देगा। ठीक है। अदरवाइज नेगेटिव देगा। ओके। अच्छे की शर्त नहीं है, बट एटलीस्ट नुकसान तो नहीं होगा ना। तो अपने नेचर को ग्राउंडेड रखना है। ठीक है। हम्बल रहना है, लोगों को परेशान नहीं करना है, हर एक इंसान की सुननी है, किसी को कम नहीं समझना है। ठीक है। तो अपने एटीट्यूड में वो चीज़ लेके आओ, तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है। सिंपल सी बात है। ठीक है। अगर किसी को भी रोहित जी की कंसल्टेशन चाहिए होगी ना, हम आईडी मेंशन कर देंगे, आप जाके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इन्होंने 15 से 16 हज़ार लोगों को कंसल्ट दे रखी है और 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट इनके हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो आप बताइए अपने बारे में कुछ। जी बिल्कुल। देखिए, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी एक नंबर, एक रील, एक रेमेडी के ऊपर चल के आप डिसाइड मत करें। कंप्लीट नंबर्स को देखना है। जैसे कि मैंने कहा कि 4 पिलर्स, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी कुंडली, अपने नेम और अपने घर के वास्तु, ये चारों को ठीक करके चले, आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और जो आपकी कुंडली जो लाइफ आपको दे सकती है, वो आप उस चीज़ को ले लोगे। हाँ, मेरे तरीके थोड़े से अलग हैं। डिसीजन लेना नहीं लेना वो सामने वाले के ऊपर है आशु। मेरा काम है गाइड करना, तो मैं बताऊंगा, आपको फॉलो करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप फॉलो करते हो, कई चीज़ें बहुत टफ होती हैं फॉलो करने के लिए, बट अगर आप उस पर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। यस, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल रहेगी, आप कंसल्ट कर सकते। ठीक है। मेरे को भी इन्होंने कुछ पर्सनल रेमेडी दी थी जो मैंने खुद वर्क करी है। देख लो, आज मैं आपके सामने हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर रिश्तों की बात करें ना, अगर जैसे सूर्य और शनि की हम बात करते हैं, जिसका भी सूर्य और शनि इकट्ठा है, उस इंसान को अपने फादर के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो अगर मैं किसी को कहूँ कि आप अपने लड़के को कहीं और भेज दो, या लड़के को बोलो कि भाई आप अपने फादर के साथ ना रहो, सुनने में बहुत गंदा लगेगा, अजीब लगेगा, बहुत हॉट लगेगा, बट दिस इज़ द फैक्ट। ये फैक्ट ये है कि वो आपके कर्म हैं, आपने कुछ कर्म ऐसे किए थे, तो भगवान बोलता है कि भाई नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अब बोल्ड डिसीजन है। अगर कोई 5 साल का बच्चा है, मैं उसकी कुंडली देख के बोलूँ कि उसको अपने फादर के साथ नहीं रहना है, तो क्या वो पेरेंट अपने बच्चे को कहीं और भेज देंगे? नहीं। नहीं, पर भेजेंगे तो दोनों का फ़ायदा होगा। ठीक है,
आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे उसको बला बड़ा कर लो या उसको हॉस्टल में डाल दो। इट्स अ बोल्ड डिसीजन, बिल्कुल। वो आई थिंक हार्डली, अगर मैं अपनी कंसल्टेशन लेवल पे भी बात करूँ तो 2 या 3 लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया है, एक एग्जाम्पल पे। बट करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे आपकी मर्जी है, तो ऐसे ही रह जाए। सिंपल सी बात है। तो करना ज़रूरी है, रिश्ते ही प्लैनेट्स हैं। अगर आप अपने बेसिक रिश्तों को, प्लैनेट से जुड़े हुए रिश्तों को समझ लो कि कौन सा रिश्ता आपके लिए है, कौन सा रिश्ता आपके लिए नहीं है, तो डेफिनेटली आप काफ़ी हद तक हमेशा बचते चले जाओगे। अगर आपको कुंडली बोलती है कि भाई आपको इस रिश्ते के साथ नहीं रहना है या उतना तालमेल नहीं रखना है, तो नहीं करना है। ठीक है। अब कई लोग तुलसी का पौधा घर में रखते हैं, मैं मना करता हूँ, जिसका बुध खराब होता है ऐसे इंसान को तुलसी नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आस्था जुड़ी हुई है, इमोशंस जुड़े हुए, नहीं तुलसी की पूजा करना, तो तुलसी तो सबसे पवित्र चीज़ है, बिल्कुल है, तुलसी की पूजा करना बहुत अच्छा है। लेकिन आप कर्म ऐसे करके आए हो कि भगवान नहीं चाहता कि आप करो, आप कर्म अच्छे करके आते, आपने कर्म खराब करे हैं, आपका बुध खराब है, आपको तुलसी घर में नहीं रखनी है। ठीक है। तो भावना, इमोशंस सेपरेट चीज़ें हैं, ठीक है। आपकी कुंडली आपको क्या बोलती है वो फॉलो करो, वो लेके चलो अगर आपको आगे बढ़ना है। रोहित जी, किचन की डायरेक्शन लोशो ग्रिड से कैसे पता लगेगी? बिल्कुल, देखिए लोशो ग्रिड से आपको पता चल सकता है कि आपकी किचन कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है। आइडियली जो वास्तु कहती है वो है साउथ ईस्ट, ओके, आपकी किचन साउथ ईस्ट में हो तो ज़्यादा अच्छा है। कई लोगों को नॉर्थ वेस्ट भी सूट करती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अब लोशो ग्रिड कैसे बनती है? डेट ऑफ बर्थ से। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में ही छुपा है कि आपकी किचन या कोई भी चीज़ आपकी कहाँ पे होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में फायर एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि 9 नंबर ज़्यादा आ रहा है, 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है, और वाटर एलिमेंट नहीं है, यानी कि 1 नंबर कम है, दोनों इम्बैलेंस है, उस सिचुएशन में हम डिसाइड करेंगे नंबर्स के हिसाब से कि आपकी किचन साउथ ईस्ट में बननी चाहिए या नॉर्थ वेस्ट में बननी चाहिए। तो डेफिनेटली लोशो ग्रिड से पता चलेगा, और चेक भी करना चाहिए कि किचन आपकी कहाँ हो। हर एक इंसान के लिए साउथ ईस्ट की किचन सूट नहीं करती है, नॉर्थ वेस्ट भी किचन बनाई जा सकती है। तो डायरेक्शन लोशो ग्रिड से पता कर सकते हैं, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ से। ओके। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई सा भी पार्ट आपको समझ नहीं आया ना तो कमेंट कर दीजिए, रोहित जी सबका रिप्लाई कर देंगे। जी ठीक है। बिल्कुल जी। ओके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू।